शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलुरु में हुआ था। वह एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार से आती है। शकुंतला देवी हमारे देश की सुप्रसिद्ध गणितज्ञ, लेखिका एवं सोशल वर्कर थीं। भारत सहित पूरी दुनिया में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। मित्रों, हमारी सृष्टि अनेक विविधताओं से भरपूर है। परम कृपालु परमात्मा ने हर एक इंसान को कोई न कोई कौशल दिया है, बस जरूरत उसे पहचानने और निखारने की होती है। इसी सनातन तथ्य के साथ आज हम एक ऐसी महान हस्ती के विषय में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने लगन और मेहनत से अपने गणितीय कौशल को इतना बढ़ा लिया कि उन्हें मेंटल कैलकुलेटर और ह्यूमन कंप्यूटर की उपमा दी जाने लगी। इन्होंने अपने इस अद्भुत मैथमेटिकल टैलेंट की बदौलत वर्ष 1982 में द गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। बहुमुखी प्रतिभा की धनी शकुंतला देवी ने गणित, ज्योतिष, पजल्स और मानव जीवन से जुड़े संवेदनशील विषय पर किताबें लिखी, जिनमें प्रमुख हैं एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, इन द वंडरलैंड ऑफ नंबर्स, मैथबिलिटी, अवेकन द मैथ जीनियस इन योर चाइल्ड। प्रस्तुत है शकुंतला देवी के BBC हिंदी द्वारा लिए गए इंटरव्यू की एक झलक। आपने आश्चर्यों की बातें तो बहुत सुनी होंगी। BBC की वर्षांत प्रस्तुति में आज मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। जी हां, शकुंतला देवी। अद्भुत प्रतिभा की धनी शकुंतला देवी का मस्तिष्क किसी कंप्यूटर और कैलकुलेटर से कम नहीं था। वो चुटकियों में बड़ी बड़ी गणनाएं कर दिया करती थी। 1982 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। अमेरिका में 1977 में शकुंतला देवी ने कंप्यूटर से मुकाबला किया और इसमें 18,31,32,517 का घनमूल बताकर जीत हासिल की थी। इसी साल 21 अप्रैल को शकुंतला देवी का 83 वर्ष की आयु में बैंगलोर में निधन हो गया। 1973 में शकुंतला देवी BBC के लंदन दफ्तर आईं तो ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने उनसे बात की थी। नमस्ते शकुंतला। नमस्ते जी। और आपको यहाँ के पश्चिम के अखबार ह्यूमन कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ एक टेलीविजन प्रदर्शन देखा जिसमें एक तरफ शकुंतला देवी थी और एक तरफ कंप्यूटर था। सवाल सामने रखा गया और शकुंतला देवी ने कंप्यूटर के पहले उसे हल कर दिया। शकुंतला जी, ये बताइए कि जब आपने कंप्यूटर को मात दे दी, उससे अच्छा काम करके दिखाया, तो आपको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाना अच्छा लगता है क्या? मैं क्या बताऊं? मैं तो समझता हूं कि अगर भारत कभी कंप्यूटर बनाए तो उसे अपने कंप्यूटर का नाम शकुंतला रखना चाहिए। हो सकता है। अच्छा, आप बताइए कि कैसे आपकी ये दिलचस्पी पैदा हुई, कैसे आपने शुरू किया ये अपना आश्चर्यजनक प्रदर्शन? मुझे तो ठीक याद नहीं है। अच्छा। मैंने 3 साल की उम्र से ये सब चीज कर सकती हूँ। 3 साल की उम्र? 3 साल की उम्र से, हाँ जी। यानी कि आप लिखने पढ़ने के लायक नहीं हुई थी और तभी से ये कर रही हैं? हाँ जी। तो सबसे पहले आपकी प्रतिभा को देखा किसने? ऐसे ही पड़ोसी लोगों ने देखा। पड़ोसी लोगों का बच्चे मेरे पास आते थे अपना होमवर्क बनवाने के लिए, तो वो जाके अपना माँ बाप के पास बोलते थे। अच्छा। कि ये बच्चे जो है बहुत जल्दी से दिमाग में सब कुछ कर देती है। अच्छा। ऐसे ही बहुत पब्लिसिटी हो गया ना। हाँ। जहाँ हम लोग रहते। अच्छा, तो कोई आपको याद है क्या पहला सवाल आपने क्या हल किया था? क्या सवाल था वो? ऐसे तो कुछ छोटा सा मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार, भागाकार, हाँ, ऐसे ही जोड़ना, ऐसा कुछ जोड़ना। अच्छा, तो ये आपने पहली बार किया? जी हाँ। इसमें फिर और बढ़ोतरी किस तरह से होती रही? जरा उसको समझाना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नंबर्स। आंखों को देखने से मुझे बहुत दिल खुश हो जाती है। अच्छा। है ना? हाँ। इसलिए मैं जब आंखों को देखती हूँ, हाँ, अपने से मेरे दिल में कुछ मेरे मन में हिसाब का हो जाता है। यानी कि कोई अंक आप देखती हैं तो क्या उससे क्या आपके मन में क्या बात पैदा होती है? समझाना तो जरा मुश्किल है। नहीं, जैसे मान लिया मैं एक अंक सामने रखूं, 101673, मान लिया ये नंबर है, ये आपको क्या कोई मतलब लगता है? कुछ बात मालूम होती है? नहीं, जरा मुझे जब कंसंट्रेशन होती है, अच्छा, तो उसका
इस नंबर के साथ बहुत कुछ मैं कर सकती हूँ। अच्छा। इसका क्यूब रूट निकाल सकती हूँ, स्क्वायर रूट निकाल सकती हूँ। अच्छा। जो भी कर सकती हूँ। लेकिन उसमें आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है। कंसंट्रेट तो जरूर करना पड़ता है, थोड़ी देर तक। अच्छा, कंसंट्रेट जब आप करती हैं तब क्या होता है? कुछ नहीं होता, ऐसे चाय पी लेती हूँ। अच्छा। फ्रेंड्स के साथ बातचीत करती हूँ। हाँ। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे ये सवाल का जवाब निकालना होगी आधा घंटे में, 1 घंटे में। ऐसे अच्छा। ही मन में सोचना पड़ती है। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं आंखें बंद करके कमरे में बंद करके बैठ जाऊँ, ऐसा तो मैं कुछ नहीं करती। तो आपको थोड़ा वक्त लगता है इसको करने में, लेकिन उसका जो स्टेप्स जो कहते हैं हाँ गणित में, तो वो नहीं आप करती हैं मन में? हाँ, करती हैं? भी करती हूँ। अच्छा। उस दिन मेरे प्रोग्राम टेलीविजन में हुआ था लंदन में। जी हाँ। मैंने ये एक सवाल का जवाब भी दी और उसका स्टेप्स भी दे दिया हमने। अच्छा जी। लेकिन स्टेप्स तो बिना स्कूल में सीखे कैसे आ गए आपको? यही तो बात है ना। मैं अंग्रेजी भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने स्कूल में तो कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, स्कूल में पढ़ा ही नहीं? बाद में भी नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा। अंग्रेजी में नॉवेल्स भी लिखा है, लेकिन हमने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा। तमिल में हमने स्टोरीज लिखा है, हमने तमिल भी नहीं पढ़ा। यानी भाषा भी आपको इस तरह से आ गई? नहीं, भाषा का बात ऐसा है ना, बात करते करते मुझे प्रैक्टिस हो गया, ये बात है। हिंदी मुझे पढ़ना लिखना तो नहीं आता, लेकिन मैं बात कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा है कि कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही प्रैक्टिस से आ जाता है। अच्छा, आपने कब से अपना प्रदर्शन शुरू किया? मैं जब छोटी लड़की थी, 3 साल की लड़की थी, तभी लगभग मेरा उम्र 3.25 था। तब अच्छा। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में पहला प्रोग्राम दिया। अच्छा। और उसके बाद तिरुचिरापल्ली, आप जानते होंगे साउथ इंडिया में, हाँ। वहाँ मैंने एक प्रोग्राम दिया, 4.5 साल की होंगी, सेंट जोसेफ कॉलेज में। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम दिया और बनारस यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटियों में। मुझे याद है, मैंने बचपन में आपकी तस्वीर देखी थी। अच्छा, मैं भी बच्ची हूँ। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। बेबी शकुंतला आपको कहा जाता था। हाँ, ठीक है। जी हाँ। अभी तो मैं बेबी नहीं हूँ, मेरी ही बेबी है एक। अच्छा शकुंतला जी, आप तो इस सिलसिले में बहुत बड़े बड़े लोगों को आपने एकदम चमत्कृत कर दिया होगा। जी। कौन कौन बड़े बड़े लोगों ने देखा आपका ये प्रदर्शन? गवर्नर लोग, प्रेसिडेंट लोग जी। प्रेसिडेंट तुमको अब्दुल रहमान, उन्होंने देखा है जी। मिसेस इंदिरा गांधी ने मेरे चमत्कार को देखा है जी। प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन थे ना जी हाँ, उन्होंने भी देखा है। और बहुत से बड़े बड़े लोगों ने देख के उनका आशीर्वाद मुझे दिए है। चंद्रशेखर वेंकट रमन के पास भी आप गई थी? देखा था उन्होंने। हाँ, कुछ कहा उन्होंने? मुझे उनका ब्लेसिंग्स दिया। हाँ जी। हाँ। कुछ वैज्ञानिकों ने कभी क्या आपके माइंड को एनालाइज करने की कोशिश की? वो लोग तो मुझे बहुत सताते हैं। अच्छा। जहाँ भी मैं जाऊँ हाँ। मुझे इतना सवाल पूछते हैं, मैं क्या करूँ। मैं डरती हूँ उन लोगों से आजकल। लेकिन तो भी आपको कुछ ये नहीं सोचता कभी कि भाई ये भगवान ने क्या आपको दे दी है एक ऐसी सूझ जो कि आप समझा नहीं सकती लेकिन दिखा सकती हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी हैरान होती हूँ, लेकिन आदत हो गया ना बचपन से। मुझे ये आदत हो गया, इसलिए मैं तो ऐसे ही बहुत एवरेज हूँ सब चीज में। अच्छा, कभी क्या ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा कठिन सवाल आ जाए कि आपको ज्यादा जोर आपके दिमाग पर पड़ जाए? ऐसा होता है कभी कभी, मुझे 2 घंटा तक प्रोग्राम देना पड़ती है इधर उधर, तभी बहुत परेशान हो जाता है, बहुत स्ट्रेन हो जाता है। ऐसे ही तो होगा ना। हाँ। जो दिमाग का काम है उसमें परेशान बहुत ज्यादा होती है। आप तो भूल गई होंगी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको आप ही का एक किस्सा सुनाऊं, संस्मरण। बात है दिल्ली की और आप एक प्रदर्शन देने के लिए आई थी आकाशवाणी में, और उस समय जो आकाशवाणी के महानिदेशक थे श्री जगदीश चंद्र माथुर, वो भी मौजूद थे। और एक महिला ने अपने बच्चे का तारीख बता करके जन्मदिन पूछा और आपने खट से, मेरा ख्याल है कि आधे मिनट से भी कम समय में आपने बता दिया। अच्छा। जब बता दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं है। और तो आपने कहा आर यू श्योर? अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो माँ हूँ, मैं तो जानती हूँ। और उनको जरा सा संकोच भी हुआ कि आपका प्रदर्शन गड़बड़ हो रहा था। तो मुझे याद है आपको करीब 2 मिनट आपने समय लिया जी। और मुझे अच्छी तरह से याद है आपका चेहरा एकदम लाल हो गया, आप गुस्से से एकदम कांपने लगी और आपने कहा अंग्रेजी में कि अगर मेरा बताया गलत हुआ तो मैं 1000 रुपया तुमको इनाम दूंगी।
और इस वक्त बड़ा सन्नाटा छा गया सारे हॉल में, लोग शांत हो गए कि पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन उसी वक्त हमारे आकाशवाणी के जो बड़े बाबू थे वो भाग करके गए और उनके पास पुराने कैलेंडर रखे हुए थे और वो कैलेंडर ले आए और उनको देखने का समय नहीं मिला था। वो कैलेंडर उसी वक्त उलट करके देखा गया, कोई 8-9 साल पहले की तारीख थी और आपकी बात सही निकली। अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसी घटनाएं कुछ और भी है, ये तो एक मेरा संस्मरण था आपको सामने पा करके मुझे याद आ गया। कोई और भी ऐसे संस्मरण है आपके क्या? बहुत कुछ होता है ऐसे। तो कोई सुनाइए हमको अगर याद हो तो। ऐसे ही उस दिन एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर आया था जी, उसने कुछ हमको अंक दिया, 4 अंक और दूसरी तरफ 6 अंक जी, इसको गुना करने के लिए बोला। मैंने उसको जवाब दिया जी। उसने बोला नहीं ये तो इनकरेक्ट है। अच्छा, मैंने इसको घर से इलेक्ट्रिक कैलकुलेटिंग मशीन में बना के लेके आया हूँ। अच्छा, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है बोला जी। फिर मैंने उसको चैलेंज कर दिया। अच्छा, तो हम लोगों ने साथ गए एक पास में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, उसी अखबार का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था, वहाँ हम लोग गए और वहाँ उसको चेक किया तो हमारा नंबर सही निकला, उसका नंबर गलती था। ये तो बहुत मशहूर अखबार है लंदन में। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी बात गलत भी निकली हो? अभी तक तो हुआ नहीं। अभी तक नहीं? कल की बात क्या जाने। नहीं शकुंतला जी, मुझे तो पूरा विश्वास है, आप में पूरा विश्वास है मुझको, आपकी बात गलत कभी नहीं निकलेगी। लेकिन बस मुझको चिंता सिर्फ इसी बात की है कि इतनी विलक्षण प्रतिभा जो ये है, ये किसी को पास क्यों नहीं हो सकती है? मुझसे पूछने से मैं क्या बता सकती हूँ। आप कभी नहीं सोचती हैं कि किसी तरह से अगर आपकी ये बात किसी और में भी आ जाए? हो सकता है हमारा से भी बढ़कर प्रतिभाशाली कोई होगा जी, कोई पैदा होगा कल। हाँ। 10 साल की बात जी, ये 100 साल की बात हो सकता है। मैं तो ना नहीं कह सकती जी, लेकिन अभी तक तो मेरा मुलाकात किसी से नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आप प्रदर्शन करती हैं, क्या ये आपने अपने जीवन का एक तरीका बना रखा है? नहीं, मेरे हस्बैंड तो मुझे मना करते हैं। नहीं, मना नहीं करते जी, जी। मुझे मेंटेन करते हैं अच्छे तरह से। अच्छा। मुझे प्रोग्राम देके जीवन निभाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। अच्छा, IAS ऑफिसर है जी, और हमको अच्छे तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपकी हॉबी भी, हमारे हस्बैंड भी मेरे टैलेंट्स को बहुत एडमायर करते हैं, इसलिए कभी कभी उनको भी बहुत पसंद है कि मैं दुनिया में 4 जगह जाऊं और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करूं, इसीलिए मैं ऐसा टूर में आती हूँ। तो आपने जाहिर है कि भारत का नाम बहुत जगह फैलाया है, कितने देशों में आप गई हैं? मैं अभी तक तो लगभग 120 देशों में गई। 120 देशों में? 120। मैं तो समझता हूँ कि आपकी जो विलक्षण स्मृति शक्ति है उसमें शायद 120 देशों के नाम भी आप गिना सकती। रशिया, चाइना छोड़कर सारी दुनिया आपने घूम चुकी हूँ। सारी दुनिया में भारत का नाम उज्जवल करने वाली श्रीमती शकुंतला देवी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।